हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। काफी दिनों बाद आज वीडियो बनाने का मौका मिला बेटा। बीच में से तबीयत ठीक नहीं थी मेरी, लेकिन अब एकदम छुट्टियों में पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम लेके आए हैं क्लास थर्ड इंग्लिश के लिए चैप्टर 4। इंग्लिश का कौन सा चैप्टर है बेटा? 4। और नेम ऑफ द चैप्टर इज द लॉयल सर्वेंट। क्या नाम है बेटा इसका? द लॉयल सर्वेंट। लॉयल मतलब वफादार। वफादार आप समझते हो किसे कहते हैं? जो अपने मालिक के प्रति पूरी ड्यूटी निभाए, हर तरीके से उसकी सेवा करे, वो लॉयल रहता है। सर्वेंट आपको पता ही है बेटा, नो सेवक कह सकते हैं। नौकर अच्छा नहीं लगता सर। सेवा, सेवक मतलब सेवा करने वाला। इंट्रोडक्शन समझते हैं बेटा, क्या कहना चाहता है इस चैप्टर के अंदर। यूर टीचर मेड यू द मॉनिटर ऑफ द क्लास। यूर टीचर तुम्हारे अध्यापक ने, मेड मतलब बना दिया आपको, मेड यू का मतलब बना दिया, द मॉनिटर ऑफ द क्लास कक्षा का जो मॉनिटर रहता है, जो कक्षा को संभालता है टीचर के जाने के बाद। यू वर डूइंग योर जॉब वेल। यू वर डूइंग, डूइंग मतलब कर रहे थे। यूर जॉब, जॉब यहाँ नौकरी नहीं है, जॉब मतलब कोई भी काम जो आपको सौंपा गया है वो कहते हैं। वेल मतलब अच्छी तरह से, वेल मतलब अच्छी तरह से, कि तुम अपना काम अच्छी तरह से कर रहे थे। बट वन डे, लेकिन एक दिन क्या हुआ बेटा? When your teacher entered classroom, जब एक दिन आपके अध्यापक ने प्रवेश किया अंदर, मतलब आपको खड़ा करके चले गए होंगे, बता के चले गए होंगे कि भाई मुझे ऑफिस में कहीं काम है बेटा, मैं भी आता हूँ, आप ध्यान रखना। लेकिन जब वो लौट के आए तो उन्होंने क्या देखा? यू वर डोजिंग ऑफ। डोजिंग ऑफ का मतलब ऊँघना, झपकी लेना, आंख लग जाना जिसको कहते हैं। यू वर डोजिंग ऑफ, आप ऊँघ रहे थे। विल यूर टीचर कीप यू, क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, विल यूर टीचर, क्या आपके अध्यापक कीप मतलब रखेंगे आपको, यू एज मॉनिटर एनीमोर, क्या आप तुम्हें भी मॉनिटर में रखेंगे? इतना होने के बावजूद भी जब उन्होंने देख लिया कि आप मेरे मतलब टीचर के जाने के बाद सो जाते हो, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या आपको मॉनिटर रखा जाएगा। बस रीड अ स्टोरी, कोई कहानी पढ़ते हैं। नो, ये जानने के लिए हाउ लॉयल सर्वेंट लॉसेस हिज जॉब, कि कैसे उस लॉयल सर्वेंट ने, जो वफादार नौकर था, उसकी नौकरी चली गई। और इज ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब होता है अत्यधिक या अधिक जो आत्मविश्वास होता है, मतलब ज्यादा विश्वास कर लेना किसी पर। जो ओवर कॉन्फिडेंस था, कॉन्फिडेंस का मतलब विश्वास, आत्मविश्वास कह सकते हैं, और ओवर का मतलब अधिक। कैसे अधिक आत्मविश्वास से उसको अपनी नौकरी खोनी पड़ी। तो देखो बेटा, वंस देयर वॉज ए वेरी रिच मर्चेंट। एक बार, वंस का मतलब बहुत बार आ चुका बेटा, वंस मीन्स एक बार, रिच मीन्स अमीर धनी, मर्चेंट मतलब व्यापारी। एक बार एक बहुत धनी व्यापारी था। ही लिव्ड, लिव्ड मीन्स रहता था, लिव्ड मीन्स रहता था, इन द सिटी ऑफ बनारस, बनारस शहर में वो रहता था। He was known for his honesty and hard work. He was known. He was known का मतलब उसे जाना जाता था। कई व्यक्तियों को जाना जाता है, जैसे आपने सुना है कि राजा हरिश्चंद्र सदा सत्य के लिए जाने जाते थे, कि उन्होंने अपनी लाइफ में झूठ ही नहीं बोला। तो ऐसे कहते ही वॉज नोन फॉर, उन्हें किस चीज के लिए जाना जाता है? यह था हिज ऑनेस्टी। इसके पीछे पढ़ते हुए ऑनेस्टी को आवाज नहीं देते हैं, ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का मतलब कड़ी मेहनत के लिए। तो व्यापारी को अपनी कड़ी मेहनत और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। इट वॉज हिज हार्ड वर्क, यह उसकी कड़ी मेहनत थी। हार्ड वर्क का मतलब कड़ी मेहनत या अधिक जो परिश्रम उसने किया था। दैट मेड हिम रिच, कि उसने अपनी कड़ी मेहनत से ही जो पैसा कमाया था। ही बिल्ट अ बिग हाउस,
he built a big house, उसने एक बहुत बड़ा घर बनाया for himself, अपने लिए। ठीक है बेटा, समझ रहे हो क्या? अपने लिए क्या बनाया? बहुत बड़ा घर बनाया। तो ध्यान रखना है बेटा कि किस प्रकार से उस धनी व्यापारी की जगह कौन सी थी, कहाँ रहता था, इन सभी बातों को बेटा आप ध्यान रख के चलेंगे, भी हम अच्छी तरह से चैप्टर को समझ पाएंगे। यहाँ पे थे बेटा कि बिल्ट ए बिग हाउस फॉर हिमसेल्फ, उसने अपने लिए एक बड़ा घर बनाया। एज ही डिड नॉट मैरी, एज का मतलब यहाँ पर है बेटा क्योंकि, क्योंकि उस व्यापारी ने शादी नहीं की थी बेटा, ही डिड नॉट मैरी। तो शादी नहीं की थी तो बेटा नॉर्मली है, जो घर में अगर अपनी उनके तो काम वो करती है घर के, लेकिन यहाँ पे क्या था, हाउस वर्क। ऑल द हाउस वर्क का मतलब जितने भी घर के काम थे बेटा, चाहे वो सफाई का हो, चाहे वो किसी भी चीज का हो, तो वो जरूरी था हमारे लिए कि कौन करेगा उसके लिए। ऑल द हाउस वर्क वॉज डन बाय द सर्वेंट, तो जितने भी सारे के सारे काम थे वो किसके द्वारा होते थे? हाँ, उसके जो घर के नौकर थे उन सारे कामों को करते थे हाउस वर्क को। ऑल द मनी एंड गोल्ड वॉज केप्ट, गोल्ड एंड मनी का मतलब सारा का सारा धन और सोना, केप्ट, वॉज केप्ट का मतलब रखा जाता था, रखा जाता था, वॉज केप्ट इन ए बिग आयरन सेफ। कहाँ रखा जाता था बेटा? एक बड़ी लोहे की सेफ, मतलब जो तिजोरी रहती है, सेफ मतलब तिजोरी या अलमारी भी कह सकते हैं, उसमें रखा जाता था। ऑल द सर्वेंट्स इन द हाउस, ऑल द सर्वेंट्स इन द हाउस, क्योंकि घर के सारे नौकर थे, वर रिलायबल। रिलायबल का मतलब होता है भरोसेमंद, विश्वसनीय, रिलायबल, जिन पे आप भरोसा कर सकते हैं, भरोसेमंद, विश्वसनीय भी कहते हैं ज्यादा हिंदी में हो तो। एंड सिंसियर, सिंसियर मीन्स ईमानदार, ऑनेस्ट के लिए रहता है। यहाँ वर्ड मीनिंग लिख रहा हूँ बेटा, आप याद भी कीजिएगा सारे के सारे। वन सच लॉयल सर्वेंट, उनका जो वफादार नौकर था, वाज राम दियाल, उसका नाम क्या था बेटा? राम दियाल उसका नाम था। ही वॉज गुड हार्टेड एंड सिंसियर, वह अच्छे दिल वाला, गुड हार्टेड का मतलब जिसका दिल अच्छा हो, मतलब प्यारा इंसान कह सकते हो, एंड सिंसियर और ईमानदार था। He loved and respected his master, वह अपने मालिक को बहुत प्यार करता था और उनकी रिस्पेक्ट भी करता था, उनका आदर करता था। डियरली का मतलब दिल से, डियरली मतलब क्या हो जाएगा? दिल से। एक तो होता है दिखावे के लिए करना, एक अंदर से दिल से उसका मन था कि मैं अपने मालिक की सेवा करूं। देयर वॉज जस्ट वन प्रॉब्लम, केवल एक ही समस्या थी, ऐसी प्रॉब्लम मीन समस्या, विद हिम उसके साथ एक समस्या थी, क्या थी? कि ऑफन, ऑफन मतलब आमतौर पर क्या होता था उसके साथ में, थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर देते हैं, दिक्कत कर रहा है बेटा ये। कि ऑफन, ऑफन का मतलब आमतौर पर या पर आए, आमतौर पर। ऑफन डोज ऑफ, डोज ऑफ बेटा अभी भी आया था हमारे पास कि उसकी झपकी लग जाती थी। व्हेन ही वाज सपोज टू गार्ड, गार्ड का मतलब जब उसकी निगरानी करने का काम, छोटे था बेटा वो, गार्ड करना होता था उसे, गार्ड से मतलब बेटा, गार्ड करना मतलब किसी चीज को आपकी निगरानी रखना, गार्ड का मतलब निगरानी। सपोज टू गार्ड की वो निगरानी रखे, किस मास्टर हाउस, अपने मालिक के घर के। तो गार्ड का मीन, तो गार्ड मतलब बेटा निगरानी रखना, निगरानी रखना। हिज मास्टर्स हाउस, अपने मालिक की घर की। इन आफ्टरनून, दोपहर के समय उसका काम था कि वो गेट के वहां बैठे और अपने मालिक के घर की रखवाली करे, उसकी निगरानी करे। तो ये सब सुन रहा था बेटा, नोट कीजिए बेटा ये वर्ड मीनिंग को, इसको बताने जा रहा हूँ।
तो देखा बेटा, आपने उसका नाम याद करना है। क्या नाम था बेटा उस सर्वेंट का? राम दयाल। तो राम दयाल की एक ही कमी थी कि उसकी आंख लग जाती थी बेटा, बैठे बैठे जैसे ही थोड़ा सा ऊँघने लगता था वो सो जाता था। अभी आप देखेंगे बेटा इसका नुकसान हो रहा है कि इससे फायदा हो रहा है, क्या हो रहा है? तो ये हो गया बेटा हमारे पास। ही often dozed off when he was forced to his master's house in the afternoon. One afternoon he was sitting outside. एक दिन दोपहर को वो बाहर बैठा था। वहां पर द डोर ऑफ द हाउस, जो घर का दरवाजा था वहां बैठा था। कीप एन आई, कीप एन आई का मतलब निगाह रख करके बैठा था वो, किस चीज के लिए देख रहा था? ठीक है, ध्यान रखना। अगर आप मालिक के घर के बाहर बैठे हैं, कौन अदर सर्वेंट्स, दूसरे नौकरों पर भी उसकी निगाह थी कि कौन कौन क्या काम कर रहा है, कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, ऐसा उसका सारा काम रहता था दूसरे मालिक ने सोच रखा था। फॉर ए लॉन्ग टाइम नो वन एंटर्ड, काफी समय तक कोई भी अंदर नहीं आया। और लेफ्ट द हाउस, ना ही कोई घर से बाहर गया। बैठा रहा बैठा रहा बैठा रहा। कई बार आप भी देखते हो बहुत देर तक बैठते हो तो बोर होने लगते। फीलिंग टायर्ड, अपने आप को थका हुआ महसूस करने लगा। फीलिंग टायर्ड का मतलब, एंड बोर्ड, बोर्ड का मतलब ऊँघने लगा वो, बोर होने लगा। एक डोज्ड ऑफ, तो उसकी क्या लग गई बेटा? झपकी लग गई उसकी आंख में, लग गई वाइल स्लीपिंग, वाइल स्लीपिंग। ही ड्रेम्ट, ड्रेम्ट का मतलब बेटा सपना देखना। ही ड्रेम्ट दैट ए स्नेक हैड, उसने सपना देखा कि एक स्नेक ने क्या किया? एंटर द मास्टर बेडरूम, जो सांप है जो उसके मालिक के बेडरूम में जो शयन था जहां उसका मालिक सोता था वहां घुस गया। है स्नगल्ड, स्नगल्ड का मतलब है गले से लिपटना, गले से लिपटना। जैसे आप देखते हो ना भगवान शंकर है उनके गले में सांप लिपटे रहते हैं, वो स्नगल्ड होता है बेटा। went into his master, सपने में कि उसके मास्टर के गले में सांप लिपट गया है बेटा। द सर्वेंट वोक अप, जैसे उसने सपना देखा क्या हुआ? उस नौकर की आंख खुल गई, एकदम से झटके से उठा हुआ। क्या हो गया भैया? ran to his master's bedroom, और भागा कहाँ पर? रेन मतलब भागा वो मास्टर्स के अपने मालिक के बेडरूम की तरफ भागा। pushed his master from the bed, उसको झटके दिया उसने उसको, बिना धकेलना, धकेलना जैसे लेटा हुआ था तो उसने उसको ऐसे धक्का दिया कि पीछे हट जाओ मालिक। फ्रॉम द बेड एंड पुल्ड द मैट्रेस, खींचना। और उसने जो मैट्रिसेस था, जो गद्दा था, मैट्रिसेस का मतलब बेटा गद्दा, बिस्तर पे गद्दा बिछा रहता है ना, गद्दा। When he did so, master from, ये था pulled out the mattress. When he did so, sleeping snake fell on the mattress. तो जो सांप था जो सो रहा था इस गद्दे के नीचे, fell off का मतलब नीचे गिर गया, मतलब वहां सांप था बेटा। The master and the servant quickly picked up sticks, खाली उन्होंने खाली इन दो को दो में भगा दिया। स्नेक अवे इनटू द फॉरेस्ट, उस सांप को मार के कैसे भी चीज उन्होंने उसको भगा दिया। ड्रो मतलब भगाना है, भगाना। और पिकड अप का मतलब उठाना। बिफोर इट कुड, इससे पहले कि वो किसी को हार्म पहुंचाए मतलब नुकसान पहुंचाता, उसे मालिक कह रहे हैं जो नेता था उन्होंने उसे भगा दिया। द मास्टर वाज शेकन आफ्टर दिस इंसिडेंट, शेकन का मतलब हिल गया, घबरा गया, ऐसे कह लो। नहीं, क्या हो गया ये एकदम से? द मास्टर वाज शेकन आफ्टर दिस इंसिडेंट, इंसिडेंट का मतलब घटना। इस घटना के बाद एकदम से वो क्या हो गया? शेक हो गया, मतलब घबरा गया कह सकते हो। आस्क्ड हिज सर्वेंट, उसने अपने नौकर से कहा, हाउ डिड यू नो, उसने नौकर से कहा हाउ डिड यू नो, तुम्हें कैसे पता चला? बट देयर वाज ए स्नेक लाइंग देयर, लाइंग का मतलब वहां पर है, लाई कर रहा है मतलब वहां पर है, वहां पर है वैसा। कैसे पता चला? द लॉयल सर्वेंट स्ट्रेच्ड ना विद प्राइड, प्राइड का मतलब गर्व से,
जब का मतलब फूल गई, छाती चौड़ी हो गई उसकी, तो उसे गर्व से उसकी छाती चौड़ी हो गई कि अब मैं बताऊंगा अपने मालिक को। ही ग्लोटेड, उसने प्रसन्न होते हुए बताया। ग्लोटेड का मतलब होता है प्रसन्न होते हुए। जब आप किसी चीज को बहुत खुशी खुशी बताते हैं, जैसे आपके नंबर बहुत ज्यादा आ गए, तो आप अपने घर में बताएंगे मम्मी मैं फर्स्ट आ गया, तो ग्लोटेड होता है जब आपके चेहरे पे बहुत खुशी होती है। व्हेन आई वॉज सिटिंग आउटसाइड, जब मैं बाहर बैठा था घर के, आई डोज्ड ऑफ, मेरी आंख लग गई। एंड आई ड्रीम, और ड्रीम का मतलब मैंने सपना देखा। ड्रीम का मतलब सपना देखा। इन दैट ड्रीम, उस सपने में आई सॉ ए स्नेक इन योर बेड, उस सपने में मैंने आपके बिस्तर में वो सांप देखा। आई वोक अप एंड रेन टू यू टू सेव यू, मैं जागा और दौड़ा एकदम से आपको बचाने के लिए। द काइंड मास्टर सिंपली स्माइल, अब उस दयालु मालिक के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। आई मस्ट रिवार्ड यू फॉर योर लॉयल्टी, आई मस्ट रिवॉर्ड का मतलब रिवार्ड होता है इनाम देना बेटा, फॉर योर लॉयल्टी, जो आपने वफादारी दिखाई, मुझे बचाया है, मेरी जिंदगी बचाई है, उसके लिए मैं तुम्हें इनाम दूंगा, ऐसा मालिक ने उससे। ही सेड हियर टेक दिस बैग ऑफ कॉइन्स, ये लो आप, ये सिक्कों से भरा हुआ बैग लो। द सर्वेंट वाज वेरी प्लीज्ड, नौकर बहुत खुश हो गया। थैंक्स यू मास्टर, थैंक यू मास्टर, धन्यवाद मालिक। ही सेड, उसने कहा। तो एक बार बेटा फिर से मीनिंग नोट कीजिएगा आप। तो अभी देखते हैं इसमें हो क्या रहा है बेटा चैप्टर के अंदर। अभी तो उसने जान बचाई है, उसे इनाम मिला है, आगे देखो क्या हो रहा है। किसी बच्चे ने कभी सुनी है कहानी बेटा कि इसमें होगा क्या अब आगे? अभी पता चलेगा, इसे मिटा लेने दो, फिर पता चलेगा। तो ये था बेटा, थैंक यू मास्टर, ही सेड, उसने कहा। बट लेकिन, द मास्टर सेड, मालिक ने कहा, डू नॉट कम, मत आना, मत आना, नॉट योर वर्क फ्रॉम टुमारो, कि कल से अपने काम पे मत आना भाई तुम, ऐसा उसके मालिक ने कहा। द सर्वेंट वॉज शॉक्ड, जो सर्वेंट था वो शोक हो गया, एकदम से हैरान रह गया, क्या हो रहा है भाई, जिंदगी बचा रहा हूं, मुझे नौकरी से बाहर करे जा रहे हैं। वो हैरान हो गया। बट वाई मास्टर, तो मालिक ऐसा क्यों कर रहे हो आप? ही आस्क्ड शॉकिंगली, उसने मतलब घबराते हुए पूछा, हैरानी से पूछा, नॉट से योर लाइफ, क्या मैंने आपका जीवन नहीं बचाया? से मतलब बचाना, यूर लाइफ का मतलब मालिक से कहा जा रहा है आपकी जिंदगी, आपका जीवन नहीं बचाया क्या मैंने? यस यू डिड, हाँ तुमने किया। रिप्लाइड द मास्टर, मास्टर ने जवाब दिया। रिप्लाइड मतलब जवाब दिया, दिया उसकी बात का। इफ यू हैड डन योर जॉब वेल, कि अगर आपने अपनी ड्यूटी अच्छी निभाई होती। वेल का मतलब बढ़िया, अच्छा। जॉब का मतलब काम, जो उसकी ड्यूटी थी। द स्नेक वुड नेवर हैव एंटर्ड इन द हाउस इन द फर्स्ट प्लेस, कि उस जगह पर वो सांप आया ही ना होता। समझो किस चीज को, कितनी अच्छी बात कही है कि अगर आप अपनी ड्यूटी कर रहे होते, मतलब ठीक है, अगर आपने सपना देखा, उससे तो है, उसे सपना नहीं आया लेकिन सो तो सही आया, फिर ये काम आया भी जब आप सो रहे थे तो। उसने कहा कि द स्नेक नेवर हैव एंटर्ड द हाउस इन द फर्स्ट प्लेस, ये सांप आता ही नहीं। And you would never have had to save my life, जिंदगी ऐसी नहीं बितानी पड़ती, मतलब जैसे आपने मेरी आंख बचाई, क्या हाथ किया है। यू वर सपोज टू गार्ड, यू वर सपोज, ये समझा जाता था, ये इसलिए रखा गया आपको मानना, या टू गार्ड द हाउस, की आप घर की निगरानी रखो। इंस्टेड, इंस्टेड मतलब इसकी बजाय, क्या कर रहे हो आप? इसकी बजाय यू वर स्लीपिंग एंड ड्रीमिंग, तुम सो रहे हो। आई एम ग्रेटफुल, मैं आपका धन्यवाद देता हूं, टू यू फॉर सेविंग माई लाइफ, आपने मेरी जिंदगी बचाई।
ग्रेटफुल का मतलब तो मैं आपका मतलब आभारी रहूंगा, आपका ऋणी रहूंगा कि आपने इतना बड़ा काम किया है मेरे लिए। आई डोंट थिंक यू आर ड्यूटीफुल, कि मुझे ये नहीं लगता कि आप कर्तव्यनिष्ठ हो, आपने ड्यूटी अपनी अच्छी की है। कर्तव्यनिष्ठ भी लिख सकते हैं बेटा। एंड आई कैन नॉट रिस्क, रिस्क का मतलब खतरा, मैं दोबारा खतरा नहीं ले सकता। इट फर्दर टू लेट यू कंटिन्यू योर जॉब, कि आप अपनी जॉब को दोबारा कंटिन्यू करो, इसको चालू रखो। द लॉयल सर्वेंट फेल्ट अशेम्ड, फेल्ट का मतलब महसूस किया, अशेम्ड का मतलब शर्मिंदा। जो वो सर्वेंट का बहुत शर्मिंदा हुआ, बट ही हैड लर्नड ए लेसन, लेकिन उसने एक सबक सीखा कि मेरा असली काम तो सपने देख करके मालिक को जगाना नहीं है, मेरा असली काम तो बेटा वहां पर ध्यान रखना था। तो इसीलिए ये समझो बेटा, जो भी आपको काम दिया जाता है उसे आप अपनी पूरी ईमानदारी से करिए। जैसे अब आपको पढ़ाया जा रहा है तो आप उसको पूरी ईमानदारी से करिए। थैंक यू।